हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं SYT हिंदी। दोस्तों, आज के इस एक्सेल वीडियो में हम जानेंगे लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूला के बारे में। दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। दोस्तों, लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूला बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, VLOOKUP, HLOOKUP, इंडेक्स, मैच, रो, ये सारे फंक्शंस का कलेक्शन ही लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूला कहलाता है। यहाँ पे सबसे पहले VLOOKUP के बारे में जानते हैं। VLOOKUP माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे यूजफुल और इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक है। इसे आमतौर पर बड़े डेटा सीट में एक पर्टिकुलर वैल्यू को देखने के लिए यूज किया जाता है। पहले हम VLOOKUP का सिंटेक्स समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है =VLOOKUP ब्रैकेट ऑन लुकअप वैल्यू, और उसके बाद आपको टेबल अरे देना है, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। ये 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि VLOOKUP फॉर्मूला में 4 आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जिनमें है लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अब यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू होता है ना, वो यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिसकी हेल्प से रिकॉर्ड को सर्च किया जाता है। एंड आगे है यहाँ पे टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब है वो डेटाबेस, कंप्लीट डेटा, जिससे डेटा फाइंड किया जाता है, यानी कि जो रिकॉर्ड आप फाइंड करते हैं जिस डेटाबेस से, उसको बोलते हैं टेबल अरे। उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर एक ऐसा कॉलम नंबर जो डेटाबेस या लिस्ट में इंफॉर्मेशन के उस कॉलम को स्पेसिफाइड करते हैं जिससे हम रिटर्न करना चाहते हैं, यानी कि जो डेटा हम रिटर्न करना चाहते हैं वो डेटाबेस में जिस कॉलम में आता है उस कॉलम का नंबर ही कॉलम इंडेक्स नंबर कहलाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब है ट्रू और फॉल्स दो मोड होते हैं, जो लुकअप वैल्यू यूनिक या यूनिक नहीं होने पर डिसाइड की जाती है कि रेंज लुकअप क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एग्जांपल की मदद से VLOOKUP को और आगे अच्छे से सीखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैंने यहाँ VLOOKUP के लिए एग्जांपल क्रिएट किया है, और इस एग्जांपल में हमने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में हमने कई सारे रिकॉर्ड टाइप कर रखे हैं। अब इस रिकॉर्ड में ये जो आईडी है यूनिक है, और कंपनी और प्रोडक्ट ये कॉमन हो सकते हैं, कॉमन भी है। और यहाँ पे मुझे इस लिस्ट में इस आईडी के बेस पे प्रोडक्ट को फाइंड करनी है। अब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले =VLOOKUP, उसके बाद हमने यहाँ पे चूज कर लिया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, लुकअप वैल्यू होगा ये आईडी, क्योंकि हम इस आईडी के बेस पर फाइंड करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद आपको कॉमा देकर टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता है कि आपका पूरा डेटाबेस जहां से आपका रिकॉर्ड फाइंड होना है, तो उसके लिए आपको इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इस टेबल से ही आपका रिकॉर्ड फाइंड होगा। तो इस टेबल को आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कॉमा देना है और कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे कि हमारे पास इस टेबल में क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप इस डेटाबेस में आप काउंट करिए कि ये जो कॉलम है वो कितने नंबर पे आता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि सिलेक्शन जितना होगा ना उस हिसाब से आपको कॉलम को काउंट करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पे चूज करने हैं 3। उसके बाद कॉमा देकर 0 लिखने हैं, ब्रैकेट को ऑफ कर देने हैं। जैसे इतना बार लिखने से एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम ना हर एक प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं उसके आईडी के बेस पर, क्योंकि आईडी यूनिक है, आईडी कॉमन नहीं है। और जब हम VLOOKUP और फाइंड करते हैं तो कॉमन नहीं होनी चाहिए, और कॉमन होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसका भी एक सॉल्यूशन है, हम उसको आगे एडवांस में VLOOKUP जब पढ़ेंगे तो उसके लिए हम एग्जांपल क्रिएट करेंगे, तो आपको बताएंगे जरूर। पर अभी फिलहाल देखिए कि हम इस आईडी के बेस पे प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब अगर आप ये जानते हैं कि आप इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं, यानी कि कॉपी करते हैं, तो सभी का फाइंड हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं फाइंड होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि हम देखेंगे कि जब आप यहाँ पे इस रिकॉर्ड को आप फाइंड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला तो बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, VLOOKUP ब्रैकेट ऑन लुकअप रेंज, पर टेबल अरे गलत है। तो ऐसे केस में हम ना इस फॉर्मूला को ऐसे अप्लाई नहीं करते, बल्कि हम इसको अप्लाई करने के तरीके बदल देते हैं। हमने लिखा VLOOKUP लिखने के बाद आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू टाइप करनी है ये, उसके बाद कॉमा और टेबल अरे को सिलेक्ट करके कॉमा देना है। अब देखिए, कॉमा देने से पहले ये समझिए कि आपके पास जो टेबल है, इस टेबल को जब आप नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो ये टेबल का सिलेक्शन बदलता चला जाता है, यानी कि अभी सिलेक्शन कहां से कहां तक है, E3 से लेके G9 तक। अब मुझे इस E3 से G9 तक का जो सिलेक्शन है ये बदलने नहीं देना है, अब मुझे इसको फिक्स रखना है। तो फिक्स रखने के लिए हम क्या करेंगे, F4 को क्लिक कर देंगे। तो F4 क्लिक करने से क्या होगा, डॉलर का सिंबल आ जाएगा। अब डॉलर का सिंबल होने से ये जो रिकॉर्ड है ना, नीचे ड्रैग करने पर बदलेगा नहीं। तो इतना करने के बाद आपको कॉमा देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको टाइप करनी है 3, उसके बाद कॉमा और 0, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। अब इसको आप बेशक नीचे ड्रैग करने पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आईडीज हैं उनके प्रोडक्ट फाइंड हो गए हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं HLOOKUP। HLOOKUP जो होता है
VLOOKUP फॉर्मूला की तरह ही होता है। HLOOKUP फॉर्मूला भी आमतौर पर बड़े डेटा सीट में एक पर्टिकुलर वैल्यू को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देखेंगे, ये एक हमारे पास टेबल है। अब इस टेबल में हमारे पास आईडी आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, कंपनी हमारा जो हॉरिजॉन्टल है, प्रोडक्ट भी हॉरिजॉन्टल है। तो मतलब कई लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि HLOOKUP और VLOOKUP में क्या फर्क है। मैं आपको बता दूं, VLOOKUP जो होता है वर्टिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आप देख सकते हैं इस टेबल में, तो वर्टिकल अकॉर्डिंग है हमारा रिकॉर्ड, है कि नहीं। जब हम रिकॉर्ड फाइंड करते हैं तो वर्टिकली फाइंड करते हैं, और जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो उसके लिए HLOOKUP का हेल्प लेना पड़ता है। यानी कि आप जब भी रिकॉर्ड हॉरिजॉन्टल वाला रिकॉर्ड आप फाइंड करते हैं तो वहां पे HLOOKUP का हेल्प लेना पड़ेगा। H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे इस रिकॉर्ड को फाइंड करना है, इस आईडी के बेस पे प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले HLOOKUP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? HLOOKUP लिखने के बाद हम लुकअप वैल्यू टाइप करते हैं, यानी कि लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल एरे, यानी कि जो आपका मेन टेबल है जहाँ डेटाबेस आपका रखा हुआ है, अब उसको सिलेक्शन ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको VLOOKUP बताते समय बताया, सिलेक्शन जब आप डेटाबेस का लें तो आप F4 बटन को क्लिक करके फ्रीज करते हैं, यानी कि जब आप नीचे ड्रैग करेंगे ना तो ये टेबल का जो रेंज है ना, यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि E4 से लेके K6 तक है, तो वो रेंज नहीं बदलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे इस टेबल का सिलेक्शन लेना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर लेना है। रो इंडेक्स नंबर क्या होगा? तो आपको फाइंड क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो आप इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट कितने नंबर के रो में आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंपल है, थर्ड नंबर के रो में आता है। इसके बाद आपको कॉमा देकर 0 लिखनी है, ब्रैकेट ऑफ करना है, और इसके बाद आपको एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि 101 का जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑटोमेटिकली आ चुका है, एंड इसको नीचे हम ड्रैग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्रोडक्ट आ गए हैं। एंड देन आगे हम देखते हैं मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला क्या काम करता है? देखिए, मैच नाम से पता चल रहा है कि मैचिंग करता है, कि जब आप किसी रिकॉर्ड को आप मैच कर रहे हैं तो वहां पे ये बताएगा कि वो कितने नंबर के रो में है, कितने नंबर के कॉलम में है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कलर्स नेम लिखे हुए हैं। अब ये सारे कलर्स नेम जो है ना वो रो वाइज आपको लिखा हुआ मिल रहा है। जैसे कि ये आपका सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, तो आप कहेंगे फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपका रो है। तो अब यहाँ पे कैसे पोजीशन हम फाइंड करते हैं मैच फॉर्मूला से, चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे कलर नेम है, यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे पोजीशन चाहिए कि इस लिस्ट में रेड किस पोजीशन पे आता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या चूज करते हैं? इज इक्वल टू मैच, और मैच लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करते हैं। लुकअप वैल्यू हमें चूज करना होता है यहाँ से ये, उसके बाद कॉमा, और इस रिकॉर्ड को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और कॉमा देकर 0 टाइप करिए। 0 क्यों टाइप करते हैं? क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट मैच होता है। हमने यहाँ पे VLOOKUP में भी लिखा है, मैं आपको आगे जब VLOOKUP और HLOOKUP अलग से बताने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल एक इंट्रोडक्शन है कि रेफरेंसेस, लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूला में जो भी फंक्शंस आते हैं उनका इंट्रोडक्शंस मैं आज की इस क्लास में बता रहा हूँ। बट मैं हर एक फंक्शंस को अलग अलग करके बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम जरूर सीखेंगे। अभी फिलहाल आप ये मानिए कि जब हम रेड कलर को फाइंड कर रहे हैं कि रेड कलर का क्या पोजीशन है, तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट मैच फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट कॉमा देकर 0 टाइप करनी है, ब्रैकेट ऑफ करनी है। इतना करने के बाद जब आप एंटर करेंगे ना तो आपका पोजीशन बता दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपका रेड पोजीशन है तो आपको यहाँ पे इस लिस्ट में काउंट करेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिया कि ये थर्ड हो गया। एंड अगर आप यहाँ से कलर नेम बदलते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने दे दिया यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ग्रीन का पोजीशन आपको बता दिया। तो अभी फिलहाल ये क्या बता रहा है? रो का पोजीशन बता रहा है। आगे हम देखते हैं इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन भी पोजीशन का ही काम करता है, बट आप यहाँ पे ये देखेंगे कि पोजीशन के बेस पे रिकॉर्ड को भी फाइंड करता है। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पे 2 पोजीशन है। एक हमारा पोजीशन 1 जिसमें आपको रो का पोजीशन बतानी है, सेकेंड पोजीशन आपका कॉलम का पोजीशन बतानी है। सबसे पहले एग्जांपल आप समझिए। देखिए, यहाँ पे मैंने ना एक लॉगिन आईडी बना रखी है जिनमें 2 कॉलम लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 कॉलम में रिकॉर्ड ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे इस सेल की बात करूँ तो आप इतने रेंज में आप इस सेल का पोजीशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि फर्स्ट कॉलम हो गया और ये पोजीशन हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, है कि नहीं? अगर मैं इतने ही सिलेक्शन की बात करूं तो हुआ ना फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो। उसी तरह से अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो आपका सिलेक्शन जहां से होगा वहीं से आपका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम स्टार्टिंग हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड देन अब मैं यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ, जैसे कि मैंने 4th रो दे दिया और कॉलम दे दिया मैंने सेकंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा
और मुझे इंडेक्स फंक्शन का यूज करना है। अब इंडेक्स फंक्शन इन दो पोजीशन पे रखे हुए रिकॉर्ड को आसानी से ला सकता है। अब आपको सिर्फ पोजीशन बतानी है, इंडेक्स फंक्शन को पोजीशन चाहिए, उस पोजीशन पे रखे हुए रिकॉर्ड आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, इंडेक्स लिखता हूँ, ठीक है, इंडेक्स लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पे एरे सेलेक्ट कर लिया। एरे का मतलब हुआ कि जो आपका डेटाबेस है, जो टेबल है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा टाइप करनी है और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, रो नंबर। तो रो नंबर का मतलब है कि हमारा जो रो का पोजीशन है 4 है, उसके बाद कॉमा एंड कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर 2 है एंड ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि रो जो 4 नंबर का रो है, 4 नंबर का रो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। अब फोर्थ नंबर के रो में सेकेंड कॉलम का क्या रिकॉर्ड है, सेकेंड कॉलम का रिकॉर्ड है 441030, तो आ चुका है। उसी तरह से अगर हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की बात करें तो देखिए 746208 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो हुआ ना ये रिकॉर्ड। तो आई होप कि आपको इंडेक्स समझ में आ गया होगा। इंडेक्स में सिंपल हमें बतानी पड़ती है कि आपका डेटाबेस क्या है और रो नंबर और कॉलम नंबर बतानी पड़ती है कि जिस पोजीशन का रिकॉर्ड आप चाहते हैं, जिस पोजीशन का रिकॉर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं, वो पोजीशन आप यहाँ पे बता दें, वो आपको फाइंड करके दिखा देगा। एंड आगे हम देखते हैं लुकअप। अब लुकअप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वी लुकअप और एच लुकअप की जैसे ही। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि ये जो आईडी है, इस आईडी के बेस पर कि हमें यहाँ पे कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये मुझे मालूम करनी है। तो उसके लिए ना हम वी लुकअप भी लगा सकते हैं, एच लुकअप भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लुकअप की मदद से ये काम करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है लुकअप। आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो फंक्शंस है, फॉर्मूला है, वो अप्लाई करने के तरीके क्या हैं, इनमें जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो आर्ग्यूमेंट्स होती क्या है। तो ये चीज आप समझ जाएंगे ना तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि इस तरह के फॉर्मेट आपको यूट्यूब पे कोई भी बताने वाला नहीं है। एक सिर्फ SYT हिंदी के चैनल पे इस तरह के वीडियोज आपको मिल सकते हैं। तो आप अगर समझना चाहते हैं डिटेल्स में तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जब भी इस तरह का नया वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा लुकअप। लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू हमें ये चूज करनी है, जैसे कि आईडी हमने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे लुकअप वेक्टर का मतलब हुआ कि जो आपका डेटाबेस है उसमें से आप उस पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जो डेटाबेस है ना, उस डेटाबेस में जो आईडी आपका लुकअप वैल्यू था, उस लुकअप वैल्यू के पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद आपको इतना करने के बाद कॉमा देना है। फिर आपको यहाँ पे जो चीज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको कंपनी फाइंड करना है, तो आपको कंपनी का पूरा रेंज देना पड़ेगा जो डेटाबेस में है। ध्यान रखेंगे, जो डेटाबेस में है उस कंपनी के पूरा रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद आप सिंपल ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि 101 का जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली फाइंड हो गया है। उसी तरह से मैं आपको फिर से बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। इज इक्वल टू टाइप करना है, लुकअप लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेक्टर वैल्यू लुकअप वैल्यू आपका चूज करना है, यहाँ पे आईडी, कॉमा देने के बाद आपका लुकअप वेक्टर, यानी कि आपका जो आईडी है डेटाबेस के अंदर, उस पूरे लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा, फिर जो चीज आपको फाइंड करना है डेटाबेस में उस लिस्ट को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी भी फाइंड हो गया, प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया। अब अगर हम यहाँ पे आईडी चेंज करें तो क्या हमारा कंपनी और प्रोडक्ट चेंज होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। आप देख सकते हैं 104 हमने लिखा तो यहाँ पे कंपनी का नाम भी आ चुका है और उनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये था हमारा लुकअप फॉर्मूला। एंड देन आगे हम देखते हैं रो कॉलम का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रो भी एक फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी मदद से हम लोग कई सारे लिस्ट बनाते हैं। जब आप कोई भी यूनिक डेटा तैयार करते हैं तो वहाँ पे रो एंड कॉलम का काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा इज इक्वल टू रो, ब्रैकेट को ऑन किया। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस बोला जाता है। एक्चुअली ना रो फंक्शन का यूज ना किसी भी सेल या किसी भी रेफरेंस के द्वारा दिया हुआ कोई भी रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस में
जो रो नंबर होता है ना वो रो नंबर आप बताता है। ठीक है, रो फंक्शन किसी भी रेफरेंस के बेस पर रो नंबर बताने का काम कर रहा है। जैसे कि आपने रो फंक्शन के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट किया तो उस सेल के बेस पर रो नंबर आपको बता दिया जाएगा ये जो सेल है ये सेल कौन से रो का है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे P नंबर का कॉलम सिलेक्ट करा, रो कौन सा है तो 4 नंबर का रो है। तो जब आप इतना सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा 4 नंबर का रो है। उसी तरह से कॉलम फंक्शन क्या होता है तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे कॉलम। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें भी रेफरेंस देना है। जैसे कि मैंने इनका रेफरेंस दे दिया तो अब O7 है तो 7 तो रो नंबर हो गया। O का जो नाम है ना वो हमारा कॉलम का नाम है। तो आप O कितने नंबर के कॉलम में आता है तो O जो होता है ना 15 नंबर के कॉलम में आता है। तो जैसे आप एंटर करेंगे ना तो 15 लिखा हुआ आ जाएगा। आगे हम देखते हैं रोज। अब रोज फॉर्मूला का काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे रोज लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन और यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हैं, इन सभी सेल का सिलेक्शन ले लेते हैं। रोज फॉर्मूला का काम क्या होता है, रोज फॉर्मूला का काम होता है कि जितना आपने सिलेक्शन ले रखा है, ठीक है, रोज फंक्शंस के अंदर उस सिलेक्शन में जितने भी रोज है उन सभी रोज को काउंट करता है और आपको बताता है कितना है। जैसे कि इस सिलेक्शन में आप देखते हैं कितने रो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 ऐसे रो है जो आपने सिलेक्शन में लिए हैं। इसी तरह से अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ से कॉलम्स लिखा, सॉरी कॉलम नहीं कॉलम्स, एंड उसके बाद मैंने सिलेक्शन लिया इतना। अब इस सिलेक्शन में भी आप देख सकते हैं कितने कॉलम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो आप टोटल 6 कॉलम है और आपको जब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको 6 बता दिया जाएगा। तो फाइनली आपको समझ में आ गया है कि लुकअप एंड रेफरेंस फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।